हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 हरियर काका। संचयन का पहला चैप्टर 1 है हरियर काका। बहुत ही इंटरेस्टेड, समाज से जुड़ा हुआ और आज अक्सर गांव के व्यक्तियों की समस्या पे बना हुआ ये चैप्टर हरियर काका आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा दे के जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। इसमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। ऑलरेडी इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि अगर आप इस चैप्टर को आराम से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। कथावाचक और हरियर काका के बीच में क्या संबंध है? एक क्वेश्चन में दो बातें वो पूछ रहा है, इसके कारण भी हमें बताने हैं। तो पहला हम शॉर्ट आंसर देते हैं। हरियर काका और कथावाचक अर्थात लेखक दोनों के बीच में मित्रता यानी दोस्ती के संबंध थे। दोनों एक अच्छे दोस्त थे। अब इसका रीज़न भी है। रीज़न है कि हरियर काका जो थे कथावाचक के अच्छे पड़ोसी थे, यानी पड़ोस में रहते थे तो पड़ोसियों से दोस्ती अक्सर हो ही जाती है। सेकंड है कथावाचक की माँ बताती है, क्योंकि कथावाचक तो बहुत छोटे थे, कि हरियर काका की कोई अपनी संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। तो इसलिए बचपन में उन्हें अपने कंधे पे बैठाकर खूब घुमाते थे। ऐसे घुमाते थे, इतना प्यार करते थे जैसे कोई एक पिता करता है। तीसरा नंबर है कथावाचक के बड़े होने पर। जब कथावाचक बड़े हुए एक एज के बाद तो उनकी पहली जो दोस्त बनता है, हमारे तो दोस्त हमारी एज के बनते, उनके दोस्त बने थे हरियर काका। दोनों आपस में मिलकर रहते थे। अपनी स्कूल की बातें, अपने घर की बातें, अपनी फैमिली की बातें दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुलकर करते थे। अगला क्वेश्चन है हरियर काका को महंत और अपने भाई एक श्रेणी के क्यों न लगने लगे? श्रेणी मीन्स एक जैसे क्यों लग रहे थे? तो आप जानते हैं हरियर काका निसंतान थे। उनकी 2 शादियां हुई लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई। और उनके हिस्से में 15 बीघे ज़मीन भी आई। 60 बीघे ज़मीन थी, 15 बीघे उनके हिस्से में भी आई। उनके भाई और ठाकुर बाड़ी के महंत दोनों ही उनसे नहीं बल्कि उनकी ज़मीन जायदाद से प्यार करते थे। उनकी ज़मीन हड़पना चाहते थे। हरियर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की। पहले तो भाई है, खूब देखभाल की जब जैसी उनकी पत्नी हुई, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी अपनी शादियाँ हो गई, अपने बच्चे हो गए, तो वे काका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। महंत को जब पता चला तो वह उन्हें बहला फुसलाकर काका को अपनी ठाकुर बाड़ी ले आया और वहाँ रह के उसने भी 1-2 दिन उसकी खूब सेवा की कि ये पट जाएंगे और हमें अपनी ज़मीन हमारी ठाकुर बाड़ी के नाम कर देंगे, क्योंकि ये घर से नाराज़ है। अब घर में उनके अपने बच्चे हो गए थे तो वो हरियर काका की ज़्यादा देखभाल नहीं करते थे, उन्हें अच्छा खाना भी नहीं दे रहे थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे महंत। तो उन्होंने अपनी ठाकुर बाड़ी की उनकी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाने की बात सोची। काका ने जब ऐसा करने से मना कर दिया कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, तो दोनों ही उनके साथ छल करने लगे। मतलब धुप्पलबाजी में उनसे साइन करवाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। नहीं माने तो अपने गुंडे ले आए, उनको रस्सी से बांधकर कागज़ पे उनके सिग्नेचर लेने चाहे। इसी कारण हरियर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगने लगे, एक ही जैसे लगने लगे, दोनों में कोई अंतर नहीं उन्हें लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ठाकुरबाड़ी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी, यानी अपार मतलब बहुत ही उनका विश्वास भाव था। इससे क्या क्या पता चलता है? तो उससे पता चलता है ठाकुरबाड़ी के प्रति लोगों के मन में जो अपार श्रद्धा के भाव थे, इससे पता लगता है कि लोग ठाकुर जी के प्रति बहुत भक्ति भावना रखते हैं, निष्ठावान हैं। वे अपने प्रति अपने हर एक कार्य को करने से पूर्व ठाकुर बाड़ी की कृपा मानते थे। काम पूरा होने पर खूब दान भी देते थे, जमीन दान देते थे, कपड़े देते थे, पैसे देते थे। उनकी ये अटूट श्रद्धा ही उनकी धार्मिक और अंधविश्वास मनोवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के इस आधार पर हमें स्पष्ट करना है। तो अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। वे जानते थे कि जब तक उनके पास ज़मीन जायदाद है तब तक उनके भाई और ठाकुर बाड़ी के लोग उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। वे अपने गांव में कई लोगों को ऐसे जानते थे जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी दूसरे के नाम लिख दी। बाद में उनका जीवन तो नर्क हो गया।
वो उन्हें खाना नहीं देते थे, वो उनके मोहताज हो गए थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो, जीते जी कोई उनकी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ले, तो इसलिए वो देना भी नहीं चाहते थे। इससे पता लगता है कि उन्हें जीवन की बहुत बेहतर समझ थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहले तो हरिहर काका को जबरन उठा जाने वाले ठाकुर बाड़ी के साधु संत महंत और उनके आदमी थे। उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो उन्होंने व्यवहार तो बुरा ही किया था, तो बुरा व्यवहार किया। हरिहर काका की ज़मीन जायदाद को पाने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती ज़मीन के कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लगवाने चाहे। जब उन्होंने मना किया तो काका के हाथ पांव बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ढूंस दिया और ज़बरदस्ती अंगूठा लगाने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी? इसका क्या कारण था? तो हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अपनी अपनी अलग राय थी, किसी की एक राय नहीं थी। जो लोग ठाकुर बाड़ी में जाकर सुबह शाम भगवान का प्रसाद के बहाने भोजन करते थे भरपेट, जो मंदिर में प्रसाद चढ़ता है उसे खूब खाते थे और साधु संतों को किसी तरह खुश रखते थे ताकि वो उन्हें बुलाते नहीं, उनकी राय थी कि हरिहर काका को अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। इससे उनका यश भी फैलेगा और ठाकुर बाड़ी पूरे राज्य की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी बन जाएगी। और जो पढ़े लिखे लोग थे, जो प्रगतिशील थे, जो जानते थे कि खाली मंदिर ही सब कुछ नहीं है, किसान थे, उनका कहना था कि उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद अपने भाइयों के नाम करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अन्याय होगा। आखिर खून का रिश्ता तो खून का है। तो इन सब का एक ही कारण था। रीज़न क्या था? अलग अलग राय का कारण यही था कि हरिहर काका विधुर थे, मतलब उनकी पत्नी मर चुकी थी और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अगर उनकी कोई संतान होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, गांव वालों की ये राय होती ही नहीं। तो ये दो इस तरह की राय होने का कारण भी यही था कि उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो मनुष्य आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को भी वरण यानी मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो आंसर है, लेखक द्वारा ऐसा कहना का यह कारण है कि हरिहर काका जिस स्थिति में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है कि यानी अगर मैं ज़मीन नाम करता हूँ तो भी परेशानी, नहीं करता हूँ तो भी परेशानी, अगर घर में रहता हूँ तो भी परेशानी, ठाकुर बाड़ी में रहता हूँ तो भी परेशानी। अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे लगता है कि बार बार की मौत, यानी बार बार ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मेरे मुंह में कपड़ा डालेंगे, उससे तो अच्छा मैं एक ही बार मर जाऊं। क्योंकि वे जान गए थे कि अगर वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम नहीं लिखेंगे तो उनके भाई उनका जीवन नरक से बेकार कर देंगे, क्योंकि अभी तो उनके पास ज़मीन है तो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, उनको खाना नहीं देते, उनके पैर बांध देते हैं, उनके साथ ऐसा करते हैं। तो अगर ज़मीन उन्होंने लिख दी तो फिर तो बुरा ही हाल होगा, इससे तो अच्छा मर जाना ही है। तो अज्ञान की स्थिति में जो व्यक्ति अज्ञान होता है वो सुख की इच्छा के कारण मनुष्य मृत्यु से डरता है कि हाय मैंने वो ये नहीं खाया, ये नहीं करा, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो अवश्य आनी ही आनी है तो वो घबराता नहीं है, डरता भी नहीं है बिल्कुल, और मृत्यु का स्वागत करता है। जब होगा होने दो, आती है तो मौत आने दो, ऐसे जीने से तो मरना भी अच्छा है। तो वही हरिहर काका की स्थिति हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? क्यों जरूरी है रिश्ते? क्यों चाहिए मामा, चाचा, नाना, दादी, मौसी, बुआ? क्यों? इस पे अपने विचार प्रकट करने हैं। मेरे हिसाब से मैंने आंसर लिखा है, समाज में रिश्ते व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिश्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों के कारण मनुष्य समाज में सम्मान भी पाता है, इज्जत होती है। मनुष्य अपने प्राय का ज्ञान भी रिश्तों में ही कर पाता है। सुख और दुख में इन्हीं रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह हमें पता लग जाती है। कई बार आपस में मन मुटाव हो जाने पर रिश्तों में कुछ थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन पूरी तरह रिश्ते टूटते नहीं हैं, समय आने पर फिर से जुड़ जाते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं हमने देखा है स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं, और आज का ये समाज हो गया है कि रिश्तों से ज़्यादा रिश्तेदार की कामयाबी देखी जाती है और देखा जाता है कि हमें कितना फ़ायदा होने वाला है रिश्तेदारी से, जो आज की सोच है। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी कोई हालत होती तो आप क्या करते? तो बच्चों, यदि मेरे आसपास हरिहर काका जैसी हालत का कोई व्यक्ति होता तो मैं निम्न प्रकार से उसकी सहायता करता। समय निकालकर उसके पास बैठता, उससे सुख दुख की बातें करता, थोड़ी सी उसके साथ हंसी मजाक करता और उसके दुख दूर करने की कोशिश करता।
दूसरा, हम उसकी बातों को केवल सुनते, अपनी राय तब तक नहीं देते जब तक उस आदमी को हम पे विश्वास नहीं हो जाता कि हम उसका भला ही करेंगे। थर्ड पॉइंट है, जब भी हम उसके पास जाते तो उसके पास खाने पीने की कुछ ऐसी अलग सी वस्तुएं ले जाते। रोटी तो उसको मिल ही जाती है, फल ले जाते, मेवे ले जाते, मिठाई ले जाते, जो उसे कभी कभार मिलती, शायद ना भी मिलती हो। अगला है, किसी त्यौहार होता तो आज सारे त्यौहार नहीं तो किसी एक त्यौहार पर उसके साथ मनाने की हम कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंचती तो क्या स्थिति होती। लास्ट है, तो मीडिया बच्चों समझ जाओ कि एक समाज में अपना एक विशेष स्थान रखती है। आज मीडिया जो है समाज की हर घटनाओं को हमारे सामने ला रही है। देखो अभी कोरोना में ला रही है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, ये सब मीडिया कर रही है, हमें थोड़ी पता लगता घर बैठे। तो मीडिया ने कई ऐसे असहाय वृद्धि हो गया है, वृद्ध यानी बूढ़े, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के जीवन की रिपोर्ट दिखाकर समाज में उनकी समस्याओं के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित भी किया है। यदि हरियर काका के गांव में मीडिया पहुंचती तो शायद स्थिति थोड़ी सी भिन्न होती। मीडिया उनकी कहानी को भी समाज के सामने रखती, उनकी समस्या का समाधान आसानी से निकल पाता इस तरह। और जो ठाकुर बाड़ी के संत थे, काका थे, उनके भाई थे, वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की जल्दी हिम्मत भी नहीं रखते।